Now let's start with the unit 2 topic 1 basic feature of transduction, conjugation and transformation। ये वो मेथड होता है जिसके थ्रू हम जीन को ट्रांसफर करते हैं। जीन क्या होता है? हमारा डीएनए, कुछ पोर्शन ऑफ डीएनए। हम क्या करेंगे? इसके 3 मेथड होते हैं, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके थ्रू हम जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं एक बैक्टीरिया के अंदर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन। मैंने लिखा है जीन ट्रांसफर मेडिएटेड बाय बैक्टीरियोफेज, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। वो वायरस, बैक्टीरियोफेज क्या है? वो वायरस जो इन्फेक्ट करता है एक बैक्टीरिया को। इसमें क्या होगा? एक कुछ पोर्शन ऑफ डीएनए को हम ट्रांसफर करेंगे एक बैक्टीरियोफेज से दूसरे बैक्टीरियोफेज में। 2 टाइप की ट्रांसडक्शन हो सकती है, जनरलाइज ट्रांसडक्शन, स्पेशलाइज ट्रांसडक्शन। इसमें क्या होगा? स्पेसिफिक जीन को हम ट्रांसफर करेंगे, लेकिन इसमें हम कोई भी एनी बैक्टीरियल जीन को ट्रांसफर कर देते हैं। अब हम इसका प्रोसेस पढ़ते हैं कि ट्रांसडक्शन प्रोसेस होता कैसे। सबसे पहले हम एक बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट कराएंगे एक बैक्टीरियल सेल में। ये मैं भी आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी, अभी आपको बता रही हूँ। ड्यूरिंग वायरल रेप्लिकेशन एक बैक्टीरियल डीएनए गेट accidentally packed into the phage particle, फिर वो phage infect with the another bacterium and inject the bacterial DNA, फिर वो फॉरेन डीएनए क्या होगा? में इंटीग्रेट इनटू द रिसेप्टिव जीनोम। सबसे पहले क्या होता है? एक हमारे पास वायरस होता है, वायरस का डीएनए होता है, एक बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया का डीएनए होगा। सबसे पहले जो वायरस होगा एंटर द बैक्टीरिया, वायरस क्या करेगा? एंटर करेगा बैक्टीरिया में और फॉर्म करेगा वायरस की प्रोजेनी। फिर इसमें वायरस की प्रोजेनी ग्रो हो गई ड्यू टू सम पैकेजिंग एरर। कभी कभी पैकेजिंग एरर के कारण कुछ बैक्टीरियल का डीएनए भी एंटर हो जाता है। किसके अंदर? ये जो वायरस की प्रोजेनी है, ये हमारा वायरस था जिसमें बैक्टीरियल की प्रोजेनी भी आ गई, बैक्टीरियल डीएनए की प्रोजेनी। फिर क्या होगा? वायरस प्रोजेनी विद सम बैक्टीरियल, एक मैंने ले लिया इसमें से, इसमें वायरस की प्रोजेनी है विद सम बैक्टीरियल डीएनए भी है। फिर क्या होगा? ये इसमें क्या होगा? जो ये मेरा सेकंड नंबर का बैक्टीरिया है, इसमें वायरस की प्रोजेनी भी है और बैक्टीरियल का डीएनए भी है। इसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन प्रोसेस। हमने क्या किया? मैं फिर आपको बता रही हूँ। ट्रांसडक्शन प्रोसेस में एक वायरस है, वायरस का डीएनए, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के डीएनए। वायरस को मैंने इसमें एंटर करवा दिया बैक्टीरिया में। कुछ पैकेजिंग एरर के कारण कुछ वायरस के में क्या होगा? बैक्टीरिया का डीएनए भी आ गया और वो प्रोजेनी ग्रो हो गई है और जैसे फिर हम उसको दूसरे बैक्टीरिया में डाल देंगे, जिसके कारण हमारा क्या होगा? वायरस प्रोजेनी एंटर हो जाएगी बैक्टीरियल डीएनए के साथ। इसे हम कहेंगे ट्रांसडक्शन प्रोसेस। अब हम दूसरा प्रोसेस करते हैं कॉन्जुगेशन प्रोसेस। कॉन्जुगेशन में क्या करेंगे? हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं, सेल टू सेल कांटेक्ट होता है। अभी हम पढ़ेंगे कैसे होता है। एक इसमें डोनर होता है, एक इसमें रिसेप्टेंट होता है। डोनर में हमने F+ ले लिया और एक ही F- ले लिया। ये क्या? ये एक फॉर्म करता है पाइलस को। फिर एक प्लाज्मिड होता है, वो ट्रांसफर हो जाता है पाइलस के अंदर। फिर रिसेप्टेंट बिकम द F+ और रिसीव कर देते हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ डायग्राम के थ्रू, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमने F प्लाज्मिड ले लिए 2। ये एक मेल बैक्टीरिया है, ये फीमेल बैक्टीरिया है। मेल बैक्टीरिया यहाँ पे डोनर है, यहाँ पे रिसेप्टर है। सबसे पहले क्या होगा? ये मैंने बताया था कि ये पाइलस फॉर्म कर देता है। मैंने यहाँ पे लिखा है ये फॉर्म ऑफ पाइलस, डोनर पाइलस बना देगा। फिर जैसे मेल बैक्टीरिया विल रेप्लिकेट, जो होगा वो रेप्लिकेट कर देगा और पाइलस को फॉर्म कर देगा और फॉर्म अ कॉपी ऑफ F प्लाज्मिड, और एक F प्लाज्मिड की कॉपी को बना लेगा। अब जैसे नाउ ट्रांसफर द F प्लाज्मिड, ये जो हमारा प्लाज्मिड है किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? फीमेल बैक्टीरिया में। जैसे ये इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, अब ये जो हमारा फीमेल बैक्टीरिया था ये भी मेल बैक्टीरिया बन जाएगा, क्योंकि इसका जीन ट्रांसफर हो गया इसके अंदर। अब ये दोनों F++ बन जाएंगे। पहले दोनों ये फीमेल था, ये मेल था। जैसे मेल ने अपना इसको प्लाज्मिड दे दिया, वैसे ही ये भी फीमेल है। इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, और जिसके थ्रू ये ट्रांसफर होता है इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। अब आप पढ़ते हैं थर्ड में ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है डीएनए को, फ्री डीएनए को लेना एनवायरमेंट से या बाय अ कॉम्पिटेंट बैक्टीरियल सेल्स। इसमें क्या होता है? हम क्या करेंगे? जो भी एक बैक्टीरिया रिलीज कर देता है डीएनए को, जैसे वो मर जाता है तो अपने डीएनए को रिलीज कर देता है एनवायरमेंट के अंदर, और एक हमारा कॉम्पिटेंट बैक्टीरियम प्रेजेंट है जो उस डीएनए को लेगा
और फिर उस फॉरेन डीएनए को इंटीग्रेट करा देगा, रिकॉम्बिनेशन करा देगा। जैसे हमारे एक मैंने बताया बैक्टीरिया डाई हो जाता है तो उसके डीएनए होता है, तो ये भाई डीएनए फ्रेगमेंट है डोनर सेल के। यहीं पे एक हमारा कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसका क्रोमोसोमल डीएनए। अब मैं क्या करेगा, ये अपना इसको दे देगा, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है ये इस वाले क्रोमोसोमल डीएनए को दे देंगे। फिर ये वाला इसका मैंने ए बी एक देख सकते हैं ये ले लिया और इसमें ये ऑलरेडी प्रेजेंट था, ये इसके साथ रिकॉम्बिनेशन अकर हो जाएगा डोनर डीएनए और रिसेप्टेंट डीएनए में। जब ये हो जाएगा आप देख सकते हैं ये था ए बी सी डी ई, अब इसने इसको रिप्लेस कर दिया। ये कौन सा था, हो सकता है ये ए वाला थोड़ा डिग्रेडेड हो, तो इसको डिग्रेडेड को इसने अनरिकॉम्बिनेंट डीएनए ये आ गए और फिर ये एक जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म सेल में ये एक ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर मैं आपको इन तीनों के बीच में की डिफरेंसेस बता दी हूँ। इसमें हम बैक्टीरियोफेज यूज कर रहे हैं, इसमें सेल टू सेल कांटेक्ट हो रहा है, उसमें फ्री डीएनए अपटेक ले रहे हैं, इसमें कोई डोनर की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही, इसमें डोनर की रिक्वायरमेंट है, इसमें भी नहीं हो रही। इसमें वायरल पैकेजिंग एरर हो जाता है और इसमें प्लाज्मिड और क्रोमोसोमल डीएनए की जरूरत पड़ रही है, और इसमें हमारा डेड बैक्टीरिया के फ्रेगमेंट्स होते हैं। ये होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो रही है, इसमें हमारे प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन और रिकॉम्बिनेशन होती है, और इसमें एनवायरमेंट होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होते हैं। ये हर एक मैकेनिज्म बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है बैक्टीरियल इवोल्यूशन में और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड के अंदर में। फिर दोबारा एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। सबसे पहले हम पेपर में कैसे अटेम्प्ट करोगे, आप पहले बताओगे ट्रांसडक्शन कॉन्जुगेशन, ये एक जीन ट्रांसफर मेथड्स है। ट्रांसडक्शन क्या है, जिसमें हम डायरेक्टली बैक्टीरियोफेज के थ्रू करते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम वायरस को बैक्टीरिया में करा देते हैं, उसके बाद कुछ पैकेजिंग एरर के कारण वायरस के अंदर भी बैक्टीरिया का कुछ डीएनए आ जाता है, फिर हम उसको दूसरे बैक्टीरिया में डाल देते हैं, फिर उसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन में सेल टू सेल कांटेक्ट होता है, जैसे ही हमारा एफ प्लाज्मेट फीमेल के पास जाता है वो भी मेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉन्जुगेशन के ट्यूब के थ्रू। इसे कहेंगे हमारा कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो डीएनए फ्रेगमेंट होता है डोनर सेल के कॉम्पिटेंट सेल के, दोनों मिल जाते हैं और एक ट्रांसफॉर्म सेल में ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। थैंक यू।